आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम माध्यमिक 2023 के मैथ्स पेपर के प्रश्न 9 के एक का समाधान सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न है, प्रमाणित कीजिए कि वृत्तस्थ चतुर्भुज के विपरीत कोण परस्पर संपूरक होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि वृत्तस्थ चतुर्भुज किसे कहते हैं। यदि एक वृत्त है और उस वृत्त पर स्थित किन्हीं चार बिंदुओं को मिलाकर अगर एक चतुर्भुज बनाया जाए तो उसे क्या कहते हैं, वृत्तस्थ चतुर्भुज कहते हैं। तो इस वृत्तस्थ चतुर्भुज में हमें प्रमाणित करना है कि जो विपरीत कोण है यानी ये और ये कोण मिलाकर संपूरक होगा यानी 180 डिग्री होगा। तो देखते हैं इसका समाधान कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना ए बी सी डी क्या है, एक वृत्तस्थ चतुर्भुज है। हम लिखेंगे माना ए बी सी डी एक वृत्तस्थ चतुर्भुज है। ठीक है, तो इतना हम मान लिए, इसे हम प्रदत्त लिख देते हैं। इसके बाद हमें प्रमाणित क्या करना है कि जो विपरीत कोण है उनका योग क्या होगा, 180 डिग्री यानी समपूरक होंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रमाणित करना है, प्रमाणित करना है, क्या करना है कि विपरीत कोण परस्पर संपूरक होंगे। ठीक है, अर्थात हम यहाँ लिख सकते हैं कि कोण ए और कोण सी मिलाकर कितना होगा, 180 डिग्री, और कोण बी प्लस कोण डी मिलाकर कितना होगा, 180 डिग्री। तो अगर ये हम प्रमाणित कर पाए तो हमारा जो प्रश्न है वो समाधान हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा। हम यहाँ लिखते हैं रचना। रचना में करना क्या है, ए तथा सी को मिलाया गया, और दूसरा रचना क्या है कि बी और डी को जो है मिलाया गया। ठीक है, ए सी को मिलाएंगे और बी डी को मिलाएंगे। तो इनको हम पहले मिला लेते हैं। तो हमने ए सी और बी डी को मिला लिया है। अब यहाँ जो है प्रमाण लिखेंगे। तो देखते हैं तो हम कैसे प्रमाणित कर सकते हैं। तो अगर हम चित्र को ध्यान से देखें तो ए डी बी यानी ये कोण, ए डी बी यानी ये कोण, और ए सी बी यानी ये कोण, ये दोनों कोण क्या है, एक ही वृत्तांश में या एक ही वृत्तचाप द्वारा बना हुआ कोण है। तो ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। हम यह लिखेंगे कि कोण ए डी बी तथा कोण ए सी बी एक ही वृत्तांश में स्थित कोण है। ठीक है, इसीलिए कोण ए डी बी जो है कोण ए सी बी के बराबर होगा। तो इसे हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, x डिग्री, तो ये x हो गया और ये भी क्या हो गया, x हो गया। इसी प्रकार से अब हम जरा इसको बदल ले। तो अब ये बी सी जो है जीवा है, उसको ध्यान में रखते हुए कोण देखिए, ये बी ए सी और कोण बी डी सी, ये भी क्या है, एक ही वृत्तांश में स्थित या एक ही जीवा द्वारा बनाया गया कोण है। तो वो भी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। हम लिखेंगे कि कोण बी ए सी तथा कोण बी डी सी एक ही वृत्तांश में स्थित कोण है। ठीक है, तो इसीलिए ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, यानी कोण बी ए सी बराबर कोण बी डी सी। इसको हम लोग मान लेते हैं y, यहाँ लिख देंगे माना, और इसे भी लिख देंगे माना।
तो यहाँ लिख देते हैं y और y। ठीक है, फिर ध्यान से देखिए, अब ये डीसी भुजा पे आइए। तो डीसी भुजा जो है डीबीसी यानी ये कोण बना रहा है, और फिर डीसी भुजा ही डीएसी ये कोण बना रहा है। ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि एक ही वृत्तांश में स्थित है। फिर हम लिखेंगे इसे कि कोण, देख लेते हैं इसे दोबारा, डी बी सी, कोण डी बी सी, ये लिखते हैं कोण डी बी सी तथा कोण डी ए सी एक ही वृत्तांश में स्थित है, इसीलिए कोण डी बी सी जो है कोण डी ए सी के बराबर होगा। इसे हम लोग मान लेते हैं z। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि कोण डी बी सी ये z हो गया, और ये भी क्या हो गया, z हो गया। ठीक है, अब हम डी ए भुजा ले लेते हैं। तो डी ए भुजा क्या बना रहा है, डी सी ए यानी ये कोण। ठीक है, और दूसरा जो कोण बना रहा है वो है डी बी ए ये कोण। ये कोण भी, ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, और उसे हम लोग क्या मान लेते हैं, डब्लू मान लेते हैं। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे कि कोण डी सी ए, कोण हम ये लिखेंगे कोण डी सी ए तथा कोण डी बी ए क्या है, एक ही वृत्तांश में स्थित है। ठीक है, हम लिखेंगे इसीलिए हम लिख सकते हैं कि कोण डी सी ए बराबर कोण डी बी सी बराबर डब्लू। ठीक है, ये हमने माना है। तो अब हम ध्यान से अगर हम चित्र को पुनः देखें तो सभी कोण का मान हम लोगों ने मान लिया है। अब हम जानते हैं कि एक जो चतुर्भुज होता है उसके सभी कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। यहाँ लिखेंगे कि अब हम जानते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, चूंकि एबीसीडी क्या एक चतुर्भुज है, तो उन सभी के कोणों का योगफल कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक है, अब जरा चित्र को देखते हैं। तो कोण ए हमारा क्या है, कोण ए हमारा z प्लस वाई, क्या है, z प्लस वाई। हम यहाँ लिखेंगे ए के बदले क्या लिखेंगे कि z प्लस वाई प्लस, फिर कोण बी क्या है, देखिए जरा। तो कोण बी हमारा क्या है, w प्लस जेड, w प्लस जेड। हम ये लिख लेते हैं क्या, कि w प्लस जेड प्लस कोण सी क्या है हमारा, कोण सी हमारा है w प्लस एक्स। तो इसको भी लिख लेते हैं कि w प्लस एक्स। ठीक है, और हमारा कोण डी क्या है, कोण डी क्या है हमारा, कोण डी है x प्लस वाई। हम लिख लेते हैं w जो है x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। अब इसे जोड़ते हैं तो देखिए यहाँ x है, यहाँ भी x है, x और x मिला के हो गया 2x। फिर ये y है और यहाँ भी एक y है, तो y प्लस वाई मिला कितना हो गया, 2y प्लस यहाँ भी आपका 2z है, तो z प्लस z है आपका 2z, और w मिला के कितना हो गया आपका 2w बराबर 360 हो गया। अगर हम इन सब से जो है 2 कॉमन ले ले तो बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w बराबर 360, और हम से यहाँ से लिखे कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w बराबर कितना हो जाएगा, 360/2। दो भी चलाया कट किया हुआ कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w कितना हो गया आपका 180 डिग्री। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो देखेंगे कि x प्लस वाई हमारा क्या हो रहा है d, और z प्लस w क्या हो रहा है b। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे कि इसको कि x प्लस वाई हमारा क्या है d है, और z प्लस w क्या है हमारा b।
ठीक है, तो इसे हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। हमारा क्या आएगा कि कोण बी प्लस कोण डी बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। तो अगर हमारा जो प्रमाणित करना है उसको हम ध्यान से देखें तो वो हमारा क्या है, एक कोण बी प्लस कोण डी जो है 180 डिग्री है। दूसरा भी हम वहीं से निकाल लेते हैं, तो हमें लिखेंगे कि यहाँ नीचे लिख देते हैं तथा अब उसी को हम दोबारा लिखते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर 180 डिग्री है। इसे थोड़ा सा हम लोग अरेंज कर लेते हैं। तो अगर हम चित्र में देखें कि z और y मिला के क्या हो रहा है, a हो रहा है, और w प्लस x मिला के क्या हो रहा है, c हो रहा है। तो इसी को हम लोग दोबारा क्या लिखेंगे कि z प्लस वाई, इसे अरेंज करें z प्लस वाई प्लस x प्लस w बराबर 180 डिग्री, और z प्लस वाई हमारा क्या हो रहा है, कोण ए, और w प्लस एक्स क्या हो रहा है हमारा, कोण सी। कोण सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार से जो हमारा दो प्रमाणित करना थी, कोण बी प्लस कोण डी 180 डिग्री और कोण ए प्लस कोण सी 180 डिग्री हो गया। हम लिख सकते हैं कि इसीलिए वृत्तस्थ चतुर्भुज के विपरीत कोण संपूरक होते हैं। ये हमारा प्रमाणित हो गया। तो इसे हम दोबारा देख लेते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या था कि प्रमाणित कीजिए कि वृत्तस्थ चतुर्भुज के विपरीत कोण परस्पर क्या होते हैं, तो परस्पर संपूरक होते हैं। तो हम लोगों ने माना कि माना एबीसीडी एक वृत्तस्थ चतुर्भुज है। हमने चित्र बना लिया है एबीसीडी। तो उसमें क्या प्रूफ करना था कि जो विपरीत कोण है यानी ए कोण ए प्लस कोण सी कितना होगा 180 डिग्री होगा, और कोण बी प्लस कोण डी कितना होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया कि ए और सी को मिलाया, बी और डी को मिलाया, तो दो जो है मिल गए। उसके बाद जो है हमने लिखा कि कोण ए डी बी, ध्यान से देखिए, कोण ए डी बी यानी ये कोण और कोण ए सी बी एक ही वृत्तांश में, एक ही जो है वृत्तांश में स्थित है, तो वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो उनको हम लोगों ने क्या मान लिया, एक्स। उसी तरह से हमने वाई जेड और डब्ल्यू माना। और हम जानते हैं कि एक चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री। तो यहाँ से हम लोगों ने कैलकुलेशन करके निकाला। पहला क्या निकला हमारा, बी प्लस डी बराबर 180, और दूसरा क्या निकला हमारा, ए प्लस सी बराबर 180। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि वृत्तस्थ चतुर्भुज के विपरीत कोण क्या होते हैं, परस्पर संपूरक होते हैं, प्रमाणित होते हैं। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। इसका अभ्यास करें। कोई भी कंफ्यूजन होने से हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं, हम उनका समाधान करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।